अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अमेरिका में अवैध रूप से रहने के आरोप में 104 से ज़्यादा भारतीयों को बड़ी जिल्लत और बड़ी शर्मिंदगी और बेइज्जती के साथ अमेरिका ने डिपोर्ट किया। और अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह की तस्वीरें जारी की और जैसे वीडियो जारी किए, वो मानवाधिकारों का खुला और साफ उल्लंघन है कि बेड़ियों में जकड़े हुए और हाथों में हथकड़ी लगाए हुए हमारे देश के नागरिकों के साथ इस प्रकार का सलूक ट्रंप प्रशासन ने किया। आज इसके बारे में हम खुली चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इस तरह का आचरण क्यों किया गया अमेरिका में, और हमें एक देश के रूप में अमेरिका को क्या जवाब देना चाहिए। आज समग्र चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, पूरा देश स्तब्ध हो गया जब अमेरिका में के एक वीडियो जारी हुआ। वो वीडियो बड़ा हैरत करने वाला और हैरान करने वाला था। वो किसी सोशल मीडिया ने नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं, बल्कि अमेरिकन बॉर्डर पुलिस ने जारी किया, जिसने पूरे देश भर को 140 करोड़ देशवासियों को बड़ा स्तब्ध कर गया। अमेरिका ने अवैध रूप से उनके देश में रह रहे 104 भारतीयों को अमेरिकन मिलिट्री क्राफ्ट में बिठाकर भारत भेज दिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई पकड़ा जाता है, अवैध रूप से किसी देश में घुसपैठिया है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्टेशन की एक पॉलिसी है पूरी दुनिया भर में। लेकिन जिस तरह से उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हुआ, मुझे आपत्ति उस बात पर है। और अमेरिका के प्रशासन की निर्दयता और उन ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का भी विषय है। बहन भाइयों, इस देश के लोग काम धंधे की तलाश में दुनिया भर में फैले हुए हैं। माइग्रेंट्स दो ही तरह के आप किसी देश में जाते हैं, एक वैध एक अवैध। जो वीज़ा पे जाएगा वो वैध, जो बिना वीज़ा के घुसेगा वो अवैध। और अवैध घुसपैठ को रोकने का हक, अपनी सॉवरेनिटी को बनाए रखने का हक सभी देशों को है, अमेरिका को भी है, उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन क्या डिपोर्टेशन के लिए इस प्रकार का अमानवीय आचरण किया जाएगा, इस बात की आपत्ति है। मैं इस बात के खिलाफ, कोई किसी के देश में ना घुसे भाई, घुसना भी नहीं चाहिए अवैध रूप से। लेकिन अगर कोई अवैध घुसपैठ हुई भी है तो वो कोई क्रिमिनल वायलेशन नहीं है, वो एक सिविल कानून का उल्लंघन हो सकता है। उसके लिए आप डिपोर्ट करके भेजेंगे, लेकिन एक सामान्य मानवीय संवेदना क्या खत्म है? उनके हाथों में हथकड़ी क्यों लगाई गई? उनके पैरों में बेड़ियां क्यों डाली गई? बताते सिर्फ एक टॉयलेट था पूरे जहाज के भीतर और 104 लोग इस्तेमाल करने वाले। खाना खाते वक्त भी उनके हैंड कप्ड जो हथकड़ी थी खोली नहीं गई। इस प्रकार के आचरण की उम्मीद हम अमेरिका से नहीं करते। हमारे सम्मानजनक राजनयिक संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं। लेकिन जिस तरह का आचरण ट्रंप प्रशासन ने किया, बहनों भाइयों, उसकी निंदा होनी चाहिए। हम भारतीयों के साथ इस तरह का सलूक की हम अपेक्षा नहीं करते। हम अमेरिका के साथ सब तरह के व्यापारिक रिश्ते रखते हैं, कूटनीतिक रिश्ते रखते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, बशर्ते इज्जत के हकदार हैं। भारत में तमाम अमेरिकन सिटीजन अवैध रूप से पाए जाते हैं या गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, हम उनके खिलाफ भारत के नियमों के तहत कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करते। ये भारत के संस्कार का हिस्सा नहीं, ये ट्रंप के संस्कार का हिस्सा होगा, अमेरिकन फोर्सेस के संस्कार का हिस्सा होगा कि उन्होंने हमारे नागरिकों के साथ इस प्रकार का गंदा व्यवहार किया। यह आपत्तिजनक है जो कुछ भी हुआ। और ऊपर से आप अपमान तो कर ही रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। 40 घंटे की एयर ट्रेवल को आपने उनके लिए जहन्नुम में तब्दील कर दिया। भारत सरकार को इस विषय पर अमेरिका के साथ कठोरता से पेश आना पड़ेगा। और भारत के जितने भी लोग वहां अवैध रूप से रह रहे हैं, भारत सरकार उन्हें ले आए। कोई जरूरत नहीं कि कोई अमेरिका में अवैध रूप से रहे, वैध वीजा लीजिए तब जाइए। लेकिन जितने भी लोग इस वक्त अवैध रूप से हैं, भारत सरकार का कर्तव्य है कि दोबारा इस तरह की तस्वीरें ना आने दे। अपने रिसोर्सेज, अपने जहाज भेजकर बुलाइए। लेकिन इस तरह का अपमान देश का और अपने देश के नागरिकों का अपमान, ये असहनीय है बहनों भाइयों। और ऊपर से जैसा असम्मानजनक वीडियो जारी किया,
हमारे देश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर देश के एक बड़े हिस्से में बड़ी इज्जत की भावना रही है। लोग उनके जीतने के लिए हवन तक करते थे, जीतने के लिए तरह तरह के उनका पक्ष लेने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन ट्रंप ने आते ही क्या आचरण किया? उन्होंने अपना चुनावी वायदा निभाने के लिए जिस प्रकार का सलूक किया है, यह गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। ये किस रूट से ये लोग गए थे? और दूसरी बात यह कि भारत में ट्रैवल एजेंट्स का और अवैध रूप से अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों में भेजने का एक बहुत बड़ा कॉकस चल रहा है। माफिया हैं एजेंट, और सरकार उनके खिलाफ कभी भी निर्णायक कठोरतम कार्रवाई नहीं करती। अगर ये इलीगल तरीके से अमेरिका यूरोप भेजने वाले देश एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो तो बहनों भाइयों इस तरह की हरकतें बंद हो जाएंगी। वो कौन एजेंट हैं जो 50 लाख 60 लाख लेके मैक्सिको के रास्ते साउथ बॉर्डर से अमेरिका में पहुंचाते हैं भारतीयों को? पिछले 10 वर्षों से उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगर 104 ये आए हैं वापस, इनसे पूछा जाना चाहिए, सरकार को वैसे पता होगा विदेश मंत्रालय को कि वो कौन एजेंट्स के थ्रू गए हैं, तो उन एजेंट्स पे 24 घंटे के अंदर सीबीआई की रेड्स होनी चाहिए। उन्हें घसीट कर जेल के भीतर बंद किया जाना चाहिए जो हमारे देश का अपमान करवाते हैं और हमारे देश के लोगों को गलत सपने दिखाकर वहां प्रेरित करते हैं जाने के लिए। किसी को भी अवैध रूप से अमेरिका जाने की जरूरत नहीं बहनों भाइयों। लेकिन जिस तरह का आचरण किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन द्वारा, वो अपने आप में बड़ा हैरत करता है। और पूरे देश ने जब वो छवि देखी, वीडियो देखे, पूरा देश स्तब्ध है। आज राज्यसभा में इसकी कड़ी निंदा भी हुई, विदेश मंत्री ने इस पर जवाब भी दाखिल किया और कंसर्न भी जताया। अपोजिशन तो इस पर बहुत ही नाराज है। लेकिन अब ये सही वक्त है कि आगे से ऐसी कोई हरकत ना हो। और दूसरा, ये जो हमारे साथ हुआ है, इसका बी-फिटेड रिप्लाई अमेरिका को जरूर जानना चाहिए। मेरा ये स्पष्ट मत है। कुछ बयान सुने, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. It is a general accepted principle in international relations. Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जब आज सदन में बोल रहे थे तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह बोल रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ी लगाने या पैरों में बेड़ी बांधने की घटना की उन्होंने निंदा की है या अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर डिप्लोमेट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और जाने माने इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री अजय प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। आलोक जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जब आपने पहली बार ये दृश्य देखा तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? आलोक जी। निश्चित रूप से बहुत ही कटु अनुभव था, दयनीय अवस्था थी। बांध करके लाया गया था कैदियों के तरीके से, और भारत सरकार लगातार अब अमेरिका से बात कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है अमेरिका सरकार से कि निर्वासन के समय भारतीयों को कोई भी दुर्व्यवहार न किया जाए। अमेरिका के द्वारा उनके यहाँ एक ICE उनका एक संगठन है जो निर्वासन का काम करता है अवैध रूप से घुसे हुए घुसपैठियों के खिलाफ। घुसपैठियों के खिलाफ अमेरिका अपने कानूनों के तहत कार्रवाई करता आ रहा है, और अमेरिका में घुसना या पूरे विश्व से
जो है लोग अमेरिका में घुसने का प्रयास करते हैं कि वहां जाकर के उनको एक अच्छी लाइफ मिल सके, लेकिन अवैध रूप से अप्रवास में कई बार लोग बड़ी अमानवीय स्थिति में फंसते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। जो रूट तय होते हैं, डंकी रूट जिसको हम कहते हैं, उसमें तमाम जंगलों में, समुद्र में, कई विपरीत परिस्थितियों में अमानवीयता के आधार पर वो लोग पता नहीं किस लालच में वहां जाते हैं, लेकिन यह चलता आ रहा है। मेरा इतना ही कहना है कि अवैध अप्रवासी को वापस बुलाना हर देश का फर्ज है और अमेरिका अपने कानूनों के तहत ऐसा करता आ रहा है। 2009 से लेकर के 2024 तक ब्रजेश जी अभी तक 15,564 लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 865, 2023 में 617 और 2024 में 1368 और 25 में अभी 104 लोग आए हैं। महिलाओं और बच्चों को बांधा नहीं जाता है। अब अमेरिका की सरकार अपने अवैध अप्रवासियों, जिसको वो घुसपैठिया मानती है, और अमेरिका प्रशासन ने जो अभी नया प्रशासन बदला है उसमें घुसपैठियों को बड़ा ही शत्रु के रूप में उन्होंने चिन्हित किया है और कानून के तहत वो अपने कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे नियमित भारतीय हैं, जो वीजा पर गए हैं, जो लगातार वहां पे काम कर रहे हैं, उनको उनके सारे लेकिन आलोक जी, इसके पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है कि पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और इतने अमानवीय, अपमानजनक और जालिमाना तरीके से भारतीयों को लाया गया हो, वो भी अमेरिकन सेना का जहाज भारत की भूमि पर उतरता है। ऐसा उदाहरण और दृष्टांत ये पहली बार है। अरे ब्रिजेश जी, अमेरिकन के विमान शुरू से आते आ रहे हैं। जो आईसीई है, आईसीई जो संस्था उनके बाहर डिपोर्ट करती है, जो इमिग्रेशन सिस्टम है उनके यहाँ का, वो सेना के विमान उनके पास हैं। वो सभी देशों में भेजते हैं इसी तरीके से, खाली भारत में नहीं भेजे गए हैं। अभी चूंकि उतरा है, उसका वीडियो रिलीज हुआ है, तो हमको और आपको जानकारी हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है और अमेरिका सरकार अपने कानूनों के तहत करती है। उन पर हम भारत के कानून नहीं थोप सकते। हमारी दृष्टि से जो अमानवीय है, हो सकता है कि अमेरिका की सरकार क्या वो कानून हो उनका, लेकिन हमने इसका विरोध दर्ज किया है और भारत सरकार के विदेश मंत्री अमेरिकन सरकार के विदेश मंत्री से बराबर बात कर रहे हैं। आप तो बड़े मशहूर पत्रकार और लेखक विश्लेषक भी हैं, आप खूब पढ़ते लिखते भी हैं। आपने निश्चित तौर पर जेनेवा संधि के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जेनेवा संधि इस बात के लिए दुनिया के हर देशों को इंश्योर करती है कि जो भी अवैध तरीके से किसी देश में घुसपैठ किए हों या प्रवासी हों, उनको जब आप डिपोर्ट करते हैं तो उनके साथ सामान्य मानवीय व्यवहार किए जाएंगे। ये जेनेवा चार्टर स्पष्ट रूप से कहता है। और जिस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार हुआ, हमारे देश के नागरिकों के साथ, उसके भारत सरकार को उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए अमेरिका के सामने। हाँ, निश्चित रूप से भारत सरकार ने बात कर रही है कि अमानवीयता ना हो, उनसे एक मानवता का व्यवहार किया जाए। है तो वो घुसपैठिए, भले ही हमारे हों, तो घुसपैठियों के साथ जो भी व्यवहार हो वो उचित हो और उनके स्वास्थ्य की, उनके भोजन की, उनके आकस्मिक कोई चिकित्सा की व्यवस्था होती है और उनकी डिग्निटी की करता है, उनकी डिग्निटी की। जी बिल्कुल होनी चाहिए डिग्निटी। ऑलराइट, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने डिप्लोमेट हैं और उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफ़ी काम भी किया हुआ है। अमीन साहब, स्वागत आपका। ये तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में एज ए डिप्लोमेट पहला रिएक्शन क्या था? ब्रजेश जी, जब मैं सुबह देख रहा था कि ये चीजें तस्वीरें देखने को मिली, ये बहुत बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं। अभी आपने जेनेवा कन्वेंशन की बात की, तो जिनेवा कन्वेंशन में यही है जो आप जो बात कह रहे थे, आपकी बात उचित है कि उसमें किसी भी आदमी को हानि नहीं पहुंचाई जाती अगर वो किसी भी भूल से किसी भी तरह उस कंट्री में वहां पहुंच गया है। देखिए, जहां तक देखा जाए, अभी जो कह रहे थे हमारे प्रवक्ता इस बात को कि उस पे हम बोझ नहीं डाल सकते या उनसे हम बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज हमारा देश जो है बहुत सर्वोपरि तरीके से बात करता है, बराबर से बात करता है, 1 to 1 बात करता है। जहां तक ट्रम्प की दोस्ती है उससे भी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन अभी देखा जाए तो इससे पहले जब हमारे यहाँ भेजा है जो उन्होंने अपना एयरफोर्स प्लेन C-17, उससे पहले उन्होंने कोशिश की थी भेजने की मैक्सिको को, ब्राजील को, अर्जेंटीना को। तीनों ही देशों ने
वापस कर दिया और कहा कि मैं अपने प्लेन से अपने नागरिकों को सिविल एयरक्राफ्ट में बुलाऊंगा। प्रॉब्लम क्या आई है कि सिविल एयरक्राफ्ट जो है आएंगे पैसेंजर, उसमें बड़े महंगे पड़ते हैं। वो इन्होंने क्या किया कि इनको ठूस के और वहां हथकड़ियां डाल के और इनको इसमें डाल दिया जैसे एक सामान बैगेज डाला जाता है, और ये अनह्यूमन है और इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। क्या ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है और हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, या अमेरिका के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, या यूनाइटेड नेशन में इस पर कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए? नहीं, हर सेक्टर पे हमको जाना चाहिए। इंटरनेशनल में भी जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हमारे हर जगह ऑफिसर्स मौजूद हैं, हमारे हर जगह डिप्लोमेट मौजूद हैं, और हमारे सक्षम प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो कहा जाता है। हमारे देश की विदेश मंत्री इटसेल्फ इज ए कैरियर डिप्लोमेट है। तो इसमें इनको पहल करनी चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, जिससे कि आइंदा कोई भी विश्व का कोई कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका इस तरह की बातें ना कर सके। ये तो बेइज्जती वाली बात है। और जहां तक सवाल है, इसमें कोई एक देश के नहीं, प्रदेश के नहीं थे, इसमें गुजरात भी शामिल है। अमीन साहब, मैंने एक चीज देखी कि अमेरिका के रिश्ते इन दिनों कई कंट्रीज के साथ बड़े तनावपूर्ण हैं, जैसा कि जिक्र आप अभी कई देशों का कर रहे थे। जब से ट्रंप आए हुए हैं, हम तो समझ रहे थे कि ये भारत के दोस्त हैं, हमने तो उनका बड़ा वेलकम भी किया था, नमस्ते ट्रंप भी किया था, और ट्रंप के चाहने वाले भारत में भी बहुत हैं। हम तो उनसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। अब तक किसी राष्ट्रपति ने ऐसे इतना बेहूदगी नहीं की जितना कि इस आदमी ने की। इसने तो बड़ा गंदे तरीके से पेश आया ये विदेश मंत्रालय में काम किया। एक चीज मैं ये बता देता चाहता हूँ पूरे आपके दर्शकों को और आपको सभी को कि डिप्लोमेट का काम ही है करेक्टर, कि उनसे प्यार से बात करना, हंस के बात करना, चाय पीना पिलाना, लेकिन काम नहीं करना। आप चाहे देख लीजिए, कभी भी कोई समझौता हुआ है तो बहुत ही 1 to 1 बात करके हुआ है। मैं खुद सऊदी में काउंसिलेट में था, जद्दा में, वहां भी यही होता था। हमारे इंडियंस, इवन लखनऊ के लोग थे जो पासपोर्ट को फाड़ देते हैं, उमरा में जाते हैं, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको शिप में भेजा जाता है, और शिप में जहां आदमी लेट सकता है वहां खड़े होके आते हैं, लड़ते हुए आते हैं। उनको शिप से भेजता है सऊदी अरब। ऐसा नहीं है कि उनको कोई अच्छी तरीके से भेजता है, एक कैदियों के रूप में भेजा जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि ये पकड़े गए हैं, जब ये आए हैं तो इनका केस दर्ज होगा, और ट्रेवल एजेंट जो उनके भेजने वाले हैं उनके खिलाफ एजेंसीज को कार्रवाई करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं कि ट्रेवल एजेंट का काकस और इनका माफिया नेटवर्क इतना बड़ा है कि देश में किसी की भी हुकूमत रही हो, इन पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं करता। नहीं, मैं अखिलेश जी एक चीज बताऊंगा, ये जो मिनिस्ट्री है इस टाइम की, उसने एक पार्लियामेंट बिल लाए हैं, और बिल लाने के बाद मैं समझता हूँ प्रोसेस में है कि वो जल्दी ही कोई इस पे एक्शन वाली बात होगी, जिसमें कि। और लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का, क्या हमारे संबंध अमेरिका से आज के बाद उस पर फर्क पड़ेगा? ये सब चीजें बेकार हैं, कोई इन चीजों से संबंध पड़ने पर कोई फर्क। अच्छा, बेइज्जती सह के भी बेकार है, टिट फॉर टैट है। जैसे हम उनसे संबंध रखेंगे वो हमसे रखेंगे। टैक्सेस की बात है, क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? नहीं करना कुछ नहीं है, बराबर की बात होगी, देखा जाएगा। अगर टैक्स लगाएंगे तो देंगे हम, नहीं होगा हम अपना विड्रॉ कर लेंगे। मैं कहता हूं कुछ भी अमेरिकन अगर भारत में मौजूद है और उनके एक भी पेपर कम है, हथकड़ी लगाकर उनको इंडियन एयरफोर्स के जहाज से लाद के ठूस के इसी तरह भेजा जाना चाहिए। किसी के साथ कोई मर्सी की जरूरत नहीं है। घसीटते हुए इनको जहाज के भीतर ठूस के जाके वाशिंगटन फेंक आना चाहिए। आपने देखा ना कनाडा में क्या हुआ था? कनाडा में उन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट से निकाले थे, हमने उनके इमीडिएटली डिप्लोमेट निकाल दिए। यही रूल है, यही है डिप्लोमेट। जैसे भारत कनाडा के साथ पेश आया, वाशिंगटन के साथ भी यही करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरे साथ अजय प्रकाश जी मौजूद हैं, इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा। द मोमेंट आपने वो वीडियो देखे जो अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बड़े गौरवपूर्ण तरीके से दूसरों की बेइज्जती करते हुए जारी किया, आपके मन में क्या ख्याल आया कि इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? देखिए, ट्रम्प जो है अपने आप की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक तरीके से पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि हम इस बार बहुत ही स्ट्रांग, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका एक नारा रहा है, उसको अपने अमेरिकन्स को भी दिखा सकें। अंदर उनके यहाँ जिस बेसिस पे उनको वोट मिले, शायद उसी चीज़ को वो दिखाना चाहते हैं, तो अपने आप को ही वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
उनका अपना शायद एक आंतरिक द्वंद होगा या ज़रूरत होगी जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर वाले आए थे, जो इमिग्रेंट्स थे, ये हमारे अमेरिकन्स की सारी जॉब्स ले लेते हैं, ये हमारा सारे का सारा जो है एजुकेशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज हमारे सामने आते हैं। तो उसके लिए उनको यही समझ में आया कि हम ऐसा करते हैं कि ये दिखाना शुरू करते हैं एट द वेरी स्टार्ट कि हम जितने भी ये इंडियंस हैं, कोलंबियंस हैं और भी कहीं किसी कंट्री के लोग हैं, उनको हम डिपोर्ट कर दें। ये तो डर और दहशत का माहौल अमेरिका में पैदा करना हो गया। तो वो जो टिट फॉर डराने वाली बात जो अभी टिट फॉर टैट की बात हमारे डिप्लोमेट साहब अमीन साहब कर रहे थे, उनका कहने का मतलब ही यही है कि इस बार वो दिखा ही रहे हैं इस तरीके का एक फेस कि हम अब जो कोई भी करेंगे एकदम से चाइना के अगेंस्ट हम जो है टैक्सेस बढ़ा देंगे, हम अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट। पर चाइना ने तो बीफेटेड रिप्लाई दिया, आपने उन पर टैरिफ इंपोज किया, उन्होंने आप पर टैरिफ लगा दिया। तो इसी चीज को तो अभी हमसे कहा जा रहा था, वो कह रहे थे टिट फॉर टैट कीजिए। टिट फॉर टैट के मतलब है अगर इस तरीके का कोई एक रिस्पांस हमारे पास अमेरिका से आया है, इंडिया भी अगर उसी तरीके का रिस्पांस दे तो हम जो है अपने आप को कहीं के ऊपर स्टैंड अप कर सकते हैं। क्या अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते प्रभावित होने वाले हैं इस घटना के बाद, या ट्रंप का जिस प्रकार का आचरण, ये पहले वाले ट्रंप नहीं है जो इंडिया आए थे, इस बार ये एक बदला हुआ आदमी है? नहीं, ये अपने आप में बिल्कुल बदले हुए हैं। पिछली बार का ये पहले वाला ट्रंप नहीं, जिन लोग को गलत फहमी है इंडियंस को कि ये पहले वाले ट्रंप है, भूल जाएं। नहीं पहली इस बार ये आदमी बड़ा मतलब डेंजरसली प्ले कर रहा है। डेंजरसली क्या, वो एक जिस तरह से उनको हटाया गया था, उसके बाद 3 साल उन्होंने अपने आप को फाइट किया। हम सब लोगों ने ही कहा कि उनका दोबारा आ जाना ही अपने आप में अचंभा है। फिर मेजॉरिटी वोट से आए, उनको किसी और सरकार की ज़रूरत नहीं है। तो अंदर जो अमेरिका की फीलिंग है उसी को वो लेकर के इस वक्त एग्जिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं नो, आई एम गोइंग टू मेक ओनली अमेरिकन्स टेक केयर। अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो क्या हमारा ट्रेड प्रभावित होगा, या फिर जो इंटरनेशनल अलायंसेज हैं उसमें भारत की भूमिका को अमेरिका कुछ कट कर सकता है, या हमारे प्रतिद्वंदी देशों को के साथ हाथ मिला सकता है, देखिए भारत की घेराबंदी कर सकता है? ट्रेड प्रभावित होने के तो पूरे के पूरे चांसेस हैं, लेकिन नेगेटिवली या पॉजिटिवली इस बात पे निर्भर करेगा कि हम नेगोशिएशंस किस तरह से करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड्स हमेशा ही इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। और डिप्लोमेटिक जो हमारा एक पूरे का पूरा सेक्शन होता है, हम रखते ही इसीलिए। अलग अलग समय पे अलग अलग गवर्नमेंट्स आती हैं, वो चीज़ों को समझती हैं, हम अपनी मजबूतियों को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हैं, उसी के हिसाब से अलग अलग देश से हम ट्रेड्स की जो है सर देखो, मैं ये जान रहा हूँ कि चूंकि दुनिया बदल चुकी है, वर्ल्ड अलाइनमेंट बदल चुका है जी। पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर फोकस करते थे जी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को अगर अमेरिका को ठीक से जवाब देना है तो ये गूगल, मेटा, ओपन एआई, एक्स, इन सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जब इन पर कार्रवाई होगी ना, तब ट्रंप को पता चलेगा कि दरअसल भारत के मायने क्या हैं। उनको भारत की अहमियत का अंदाज़ा होगा, क्योंकि अरबों डॉलर ये कंपनियां सब कमा के जो जा रही हैं, जब इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी तब ये वहाँ चिल्लाएंगे। देखिए, अभी भारत इन सारी चीज जितने भी आपने अभी नाम लिए, इन सबको भारत अभी यूज कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। हमारे पास इनके ऑल्टरनेट्स अभी भी नहीं आ पाए। अब की से सर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ सर, कुछ इंपोज करो सर। आप उसके बिना अपनी इनके पेमेंट गेटवेज पर कुछ रोक लगाओ, वो आप कर सकते हैं किसी तरह के सैंक्शंस, लेकिन पूरे का पूरा कंट्रोल अभी करेंटली उन्हीं के हाथ में है। अगर वो चाहें तो वो इसको एकदम से रोक दें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं है। ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये सर्विस इंडस्ट्री जिस जगह के ऊपर इसका कंट्रोल है उसी जगह से चल रही है। तो हम एआई वाली एज में आ गए, हम ई कॉमर्स की एज में आ गए, सारी चीजें नेट के थ्रू हैं। आज हमारा जितना डेटा है, हम लोग गूगल को मेन मानते हैं। तो हम सहें फिर अमेरिका जो कर रहा है? हम इस चीज को सहें या समझें, समझना ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांगली खड़ा कर सकते हैं कि सेंसिबल एक्शन क्या सजेस्ट करते हो आप? सेंसिबल एक्शन शॉर्ट रन में जिस तरीके की भी डिप्लोमेसी इंडिया करना चाहता है, अपने आप को समझ करके पुटअप कर सकता है। मैं उतना बड़ा डिप्लोमेट नहीं हूं कि उस चीज को पुटअप करूं, लेकिन लॉन्ग रन में हमको अपने आप को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हम इस चीज को हमको बार बार अमेरिका से भी और देशों से भी मिलेगी। नहीं, फिलहाल तो मुझे ये लगता है ना कि स्टारलिंक के लाइसेंसेस पर फिलहाल होल्ड करना चाहिए भारत सरकार को, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और दूसरा, ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है ना, इस पर भी थोड़ा सा भारत सरकार अगर कुछ करेगी तो एलन मस्क मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वो है, लेकिन एलन मस्क के साथ साथ एलन मस्क के हम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे तो पड़ोसी को करेंगे ना, आप खुद ही दुरुस्त हो गए। आपके घर के आसपास की अगर हम ठीक करेंगे सिचुएशन,
आपको तो एहसास होगा ना, जवाब तो देना पड़ेगा सर। नहीं, जवाब दीजिए आप जिस तरीके से आप अपने आप को समझते हैं स्वयं प्रभु वैसे राष्ट्र दीजिए। है और हमारी डिग्निटी का मामला है, हमको जवाब मुझसे तो कोई देना ही पूछे तो पड़ेगा। मैं कहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, अभी उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जवाब देना पड़ेगा। सुनील कैसे साजन देना मेरे साथ पड़ेगा, ये मौजूद हैं, देखना समाजवादी पड़ेगा। पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपसे भी वही प्रश्न है कि जब पहली बार आपने वो दृश्य देखा, आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा? देखिए ब्रजेश जी, जब पहली बार हमने देखा या आपने देखा या इस देश भी नागरिक ने देखा, सबके मन में एक ही भाव आया है, क्या हमारा देश आज भी इतना कमजोर है कि अमेरिका भारतीयों के साथ इस तरीके का अव्यवहार, अमानवीय व्यवहार, दासों जैसा व्यवहार, जिसको देख करके तकलीफ हो रही है, वो सबके मन में तकलीफ हुई। सवाल यह है कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी के मन में तकलीफ हुई कि नहीं, भारत सरकार के मन में तकलीफ हुई कि नहीं? और आज हम भारत सरकार या देश की सरकार से लड़ने के लिए नहीं, हां, हमारे नेता ने जो सवाल पूछे वो आपके कार्यक्रम में हम भी पूछेंगे, क्योंकि आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही शायद सरकार तक सवाल पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले ये जरूर कहेंगे, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तब वो हमारे लिए विपक्ष नहीं है, तब वो हमारे लिए मान सम्मान और देश का मान सम्मान है, तब हम कोई सवाल उन पर नहीं खड़ा करते। लेकिन वही जब इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के लोगों के साथ अमेरिका में हो रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी मौन हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले, कहलवाने वाले, अगर वो मौन हो गए, अपने आप को ट्रंप का मित्र कहने वाले, आपका मित्र इतना नकारा और निकम्मा है कि भारतवासियों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। और अभी मैं ट्रंप सरकार के प्रवक्ता को सुन रहा था, आलोक जी को, मतलब शर्म नहीं है, मतलब अपने ही देशवासियों के खिलाफ आप सवाल कर रहे हैं। और अभी मैं सम्मानित साथी को भी सुन रहा था कि आप नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते क्योंकि गूगल हो या बाकी चीजें हो अमेरिका से चल रही जो सर्विस दे रहे हैं। अगर यही बात ब्रजेश जी आजादी के समय हमारे लोगों ने सोच लिया होता कि अंग्रेज इतने ताकतवर हैं जी, हमारे पास तो फटे कपड़े हैं, खाने को नहीं है, तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। हम क्या माननीय हमको प्रधानमंत्री जी एकजुट के साथ होकर, हैं। मैं कहता आप हूं कि अपना 56 अपोजिशन इंच का हो, सीना रूलिंग दिखाइए। पार्टी हो, हम सबको मिलकर एक संदेश अमेरिका को देना चाहिए। और इस मामले में भारत सरकार, विपक्ष, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा मीडिया, था। सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं ब्रजेश जी आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा था कि आज की तारीख में इस घटना के बाद देश की सारी मीडिया को, सारे विपक्ष को, हम सब लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार ही डरपोक है, सरकार ही बात नहीं कर पा रही है। सरकार केवल विपक्ष के लोगों के लिए, उनके पास 56 इंच का सीना है, चाइना के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं। तो यह कमजोरी किसकी है? प्रधानमंत्री जी शर्मसार हो ना हो, आलोक अवस्थी जैसे लोग शर्मसार हो ना हो, हम लोग शर्मसार हैं। और इस घटना की प्रतिक्रिया वैसे ही होनी चाहिए जैसे भारत के डीएनए ने हमेशा प्रतिक्रिया दी है। बहुत शुक्रिया। मैं मनीष सिंघवी अमेरिका जी क्या सोचता है? जी, भारत प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। धन्यवाद सर। मैं केवल एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। बोले आप अपनी बात करें, बोलिए, 20 सेकंड और। जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है और वो सबकी नजर, अमेरिका क्या बिना भारत की बाजार के कुछ कर सकता है क्या? और इतनी ताकत होने के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हैं, मौनी बाबा बने हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं मनीष सिंघवी, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, आपके मन में क्या प्रश्न आए या क्या विचार आया जब आपने पहली बार वो तस्वीरें देखी? शर्मनाक थी तस्वीरें, अमानवीय था व्यवहार और स्तब्ध करने वाला था। मैं अपनी बात एक पुरानी घटना आपको सुनाकर शुरू करूंगा। 2013 में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो एक संप्रभु राष्ट्र की विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए और आपका अपना दम कैसा होना चाहिए तब दिखा। हमारी एक आईएफएस थी देवयानी खोबरागढ़े। दिसंबर 11, 2013 को उनका एक डोमेस्टिक हेल्प को लेकर मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और स्ट्रिप सर्च जैसे घटिया जो अमानवीय है उससे उनको गुजरना पड़ा, उनको बंद रखा गया।
तुरंत मनमोहन सिंह जी ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया। दिसंबर 17 को यूएस एम्बेसी के बाहर जो सुरक्षा थी वो हटा ली गई। कहाँ? नई दिल्ली में? नई दिल्ली में हटा ली गई। इतना ही नहीं, यूएस कॉन्सुलेट में काम करने वाले सारे लोगों की सैलरी स्लिप मांग ली गई, उनके आईटी के इनकम टैक्स की जांचें शुरू हो गई। एम्बेसी के एम्प्लॉयज को जितना भी कंसेशनल सामान जाता था सब बंद कर दिया गया, और भी कई काम थे जो हुए। इसके अलावा उस वक्त जब एक गिरफ्तारी पे आप लोगों ने इतना एक गिरफ्तारी पर, इसके अलावा यही नहीं था, यूएस कांग्रेस का डेलीगेशन भारत में आया हुआ था, हमारे तमाम नेताओं ने उनसे मिलने से मना कर दिया। प्रोटेस्ट इतना तगड़ा था कि नाक के बल आके गिरे। मुझे याद है उस वक्त मीडिया में देवयानी इशू और जॉन केरी और वेंडी शर्मन ने माफी मांगी दिसंबर 18-19 में, मतलब 4-5 दिन बीतते बीतते माफी देखिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। विडंबना ये देखिए कि आज जो जयशंकर जी अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह भाषण दे रहे हैं, उस वक्त ये हमारे एम्बेसडर थे, और सरकार का फर्क देखिए कितना पड़ता है कि उस वक्त ये उस घटना को गलत ठहरा रहे थे और अमेरिका पर दबाव बना रहे थे, जो आज राज्यसभा में खड़े होकर अमेरिका के क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अमेरिका को जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? मैंने आपको गिना तो दिया। और इस मामले पर देश के साथ इकट्ठा हुई है आप लोग। एक महिला की बेइज्जती पर किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि साहब ये लोग तो इलीगल हैं, तो क्या ये इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, जिन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है, ये सिविल वायलेशन किया होता तो अमेरिका की जेलों में ठूस दिए गए। सिविल वायलेशन किया ना इन्होंने। हाँ, आप इनको मानवीय तरीके से भेज सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, नाकारापन तो आपके अपने यहाँ है, आपने क्यों नहीं अपना प्लेन भेज के मंगवा लिया? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, जब अमेरिका ने कहा कि हम इनको भेजेंगे अपने आर्मी के विमान से, उन्होंने साफ मना कर दिया। छोटा सा देश है, उनके प्रेसिडेंट ने कहा मैं अपना विमान भेजता हूं और हमारे लोग सम्मान से आएंगे। सम्मान से बुलवाया, यही नहीं, अपने लोगों को भेजकर एयरपोर्ट $1 बिलियन के ट्रेड रिलेशन है भारत के, कूटनीतिक संबंध है, सैन्य संबंध है। आप क्या चाह रहे हो कि सब खराब कर लें? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर आप जो डंका बजवाते हैं अपने आईटी सेल के माध्यम से घर के अंदर, अगर आपका वही था, तो ट्रेड रिलेशंस तो गिर गिर के करेंगे हमसे। हमारी मार्केट लेकर, हम मार्केट तो हमारे पास है ना, कहां जाएंगे वो? खाली एक तरफा सौदा नहीं है, ये 2 तरफा सौदा है कि हम सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। दिक्कत इस बात की हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई और कमजोर हो गई है, तो हम डरे सहमे से हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है। जब 5 को 104 लोग यहां पर आ रहे थे तो गंगा की सैर कर रहे थे वो। अरे आप कैसे सनातनी है कि आपके सनातनियों का उसमें, जिसमें महिलाएं शामिल थी, उनका अपमान हो रहा था, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, और आप शांत बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं है ब्रिजेश जी, इनके आईटी सेल के लोग, आपको पता है, अपने ही लोगों के खिलाफ, इतने बेगैरत हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ लिख रहे हैं। थैंक यू सर। वीरेन जी भी आ गए इस पर चर्चा में। वीरेन जी, स्वागत आपका। बड़ा हैरान कर देने वाला दृश्य था वीरेन जी, जब हमने अपने देश के नागरिकों को इतनी खराब हालत में देखा अपनी ही धरती पर उतरते हुए। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ट्रंप इस तरह का आचरण करके किसे खुश करना चाहते हैं? ब्रजेश जी, हम लोग आज एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की नादानियों और बेवकूफ़ियों के चलते पूरे देश में और सरकार को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका जो लोग गए वो चोरी छिप कर गए, बिना सरकार से पूछे गए, और आज उनको लाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो एक अमानवीय तरीका था और अपमानजनक था, जिसकी वजह से आज पूरे देश में लोगों में आक्रोश फैला। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा दुनिया का राष्ट्र मानता है, ठीक है, सबसे ताकतवर है, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हर देश उनके ओर निगाह किए रहता है, लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जो लोगों के पैर में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डालकर उनको लाए। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कभी कभी रोहिंग्या कहते हैं, कोई पाकिस्तान से अवैध घुसपैठिया है, कोई और विभिन्न देशों से हैं लोग, लेकिन भारत एक समावेशी देश रहा है जो लोगों के साथ बदले की भावना और लोगों के साथ बदतमीजी, अमानवीय व्यवहार नहीं करता है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप शासन आने के बाद से ये जो स्थिति, पहली तस्वीर हमको दिखाई पड़ी है, अब ये दूसरी तस्वीर ना आने पावे, इसके लिए सरकार को इंतजाम करना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों को आना है। महिलाएं और बच्चे तो मान लीजिए अलग बात है, उनके साथ तो और ज्यादा मानवीय हो जाएगा अगर ऐसा, लेकिन पुरुषों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रजेश जी,
बहुत भारत से लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, घरों में काम करते हैं, ड्राइवर बनते हैं और तमाम सारे काम करते हैं, पैसा 4 पैसा कमा लें। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 72 लाख रुपए तक लोगों ने दिया है अमेरिका जाने के लिए, और उनकी वो बर्बाद हो गए। वो कर्जा लेकर गए थे, कोई जमीन बेच कर गया था, उनके परिवारों में आज मातम छा गया है। पंजाब से लेके गुजरात तक लोग हैं। एसओपी जरूर है, लेकिन जो आज भारतीयों ने कष्ट झेला है वो भारत की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। अवैध रूप से जाना जो ले जा रहा है, अब पहले उसको खोजो। ये गए कैसे, पहले इस पर भी अब विचार होना चाहिए और उनको मुलजिम बनाओ, क्योंकि आज देश के सामने जो शर्मनाक तस्वीर बनी है वो अवैध लोगों के भेजने के जो एजेंट हैं इन्हीं की वजह से बनी है। ब्रजेश जी, डंकी पिक्चर हम लोग तो देखे थे, थोड़ा बहुत जानते थे, डंकी रूट जो अमेरिका जाते थे लोग। आज जो बताया है हरियाणा के आकाश ने कि पनामा के जंगलों में उनको कई दिनों तक सोना पड़ा, नदी में कीचड़ में सने पैर में जाना पड़ा बच्चों को, महिलाओं को। कितना खतरा मोल लेके ये लोग जाते हैं। और मैक्सिको एक देश है जिसके थ्रू ये अमेरिका में इंटर करते हैं। तो ये आज जो लोग वापस किए गए हैं, अब तो ये पूरी जिंदगी वीजा भी नहीं पाएंगे अमेरिका का। और अमेरिका के साथ साथ 20 ऐसे देश हैं जो अमेरिका को फॉलो करते हैं, वो भी वीजा इन लोगों को कभी नहीं देंगे, जिसमें कनाडा है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है जी। अब ये भी इनको कभी कहीं कोई वीजा ना देंगे। तब इससे ज्यादा बेइज्जती और अपमान क्या हो सकता है। बाकी आप इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ लीजिए, उनके साथ अमानवीय सारी संस्थाएं आज बैठी नहीं, चुप है दुनिया की। ये तो आगे अगर दोबारा ऐसी तस्वीर आएगी तो ये तो और मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। हमारा उठना बैठना दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के लोगों के साथ है। लोगों ने हमारा लोहा माना, हमारी प्रगति का माना। लेकिन एक बात बुजुर्गों ने कही है जी कि उतना उठना बैठना चाहे जितने बड़े लोगों के साथ हो, उछलना हमें अपने दम पर चाहिए हमेशा, और हमें अपना दम मजबूत रखना होगा, तभी ये लोग ठीक चलेंगे जी। और जो आज आवाज उठी है ये दूर तक जानी चाहिए, ये अमेरिका तक जानी चाहिए कि वो भी लोग सुने कि लोग हिंदुस्तान में चुप नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी है। हमारे लिए देश और उसके नागरिक सबसे ऊपर है और वो रहेंगे। इस देश ने बहुत क्रांतियां की हैं, बहुत कम संसाधनों में की हैं, अपने जज्बे के दम पर की हैं। हमने लोगों को सम्मान भी बहुत दिया है, विदेशियों को भी दिया है, उनको अपनाया है, अपमानित नहीं किया है कभी। लेकिन वो अपमान पर अगर उतर आए हैं तो फिर उसका जवाब देना चाहिए। आज इस भावना को इन लाइनों से समझिएगा जी कि कभी काबुल, कभी ढाका, कभी रंगून से निकले और न जाने कितने ही दरिया हमारे खून से निकले, और हम अपना ये नफ्स अम्मारा समझने से रहे कासिर और किताबे नफ्स पढ़कर आगे अफलातून से निकले। और इजाजत मैं नहीं दूंगा मेरे देश का दिल तोड़ने वालों को, और इस देश में से जो भी निकले वो इज्जत और नियम कानून से निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं इस परिचर्चा का। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, भारत की गरिमा और हमारे देश के नागरिकों का सम्मान ये सर्वोच्च है। क्या भारत की सरकार ये इंश्योर करेगी कि आगे से जितने भी अवैध प्रवासी जो अमेरिका में गलत तरीके से रह रहे हैं उन्हें सब तो सम्मानजनक तरीके से भेजा जाएगा? देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि भारत के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका से इस विषय में बात कर रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार न किया जाए। अवैध अप्रवास को हम कभी समर्थन नहीं देते,
हम खुद पीड़ित हैं कि हमारे देश के अंदर तमाम घुसपैठिए अवैध रूप से घुसे हुए हैं, कांग्रेस की लचर नीतियों से घुसे हुए हैं। और जो इस बार ट्रंप का रवैया है, उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि हम उनको युद्ध अपराधी मानते हैं, अमेरिका के शत्रु मानते हैं अवैध आप्रवासियों को। उन्होंने सेना को मेक्सिको के बॉर्डर पे भेजा। ये पहली बार अमेरिका में हुआ है कि वहां की सेना मेक्सिको बॉर्डर पे भेजी गई अवैध आप्रवास के रूप में, और उन्होंने शत्रु का दर्जा दिया अवैध आप्रवासियों को। ये अमेरिका की नीति कभी नहीं रही है, ये नए प्रशासन की नीति है। आप नोट कर लो, और अपनी उसके बारी में तहत उन्होंने ये काम सब अपनी बारी में बोले। मेरा इतना जरूर कहना है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों के लिए कटिबद्ध है। भारत एक सार्वभौमिक और एक सम्मानजनक देश है जो अपने उससे समझौता नहीं करता है। जो भी विदेश मंत्रालय के और जो भी फॉरेन विषय के जो भी माध्यम है, उनके जरिए भारत अपनी बात कह रहा है। और भारत के पास जब कोई कार्रवाई करने का अपने स्तर पे चीजें आएंगी, वह निर्णय भी लिया जाएगा, उसमें कोई हिचकिचाया नहीं जाएगा। हमारे इसमें पैनल आप भी इस बात से सहमत हैं कि अमेरिकन इंटरनेट कंपनियां जो भारत से अरबों डॉलर कमा रही हैं, इन पे नकेल डालने की कुछ जरूरत है? भारत अमेरिका से कई सारे ट्रेड करता है, डिफेंस के ट्रेड हैं, तमाम व्यापारिक ट्रेड हैं, तमाम एआई बेस्ड ट्रेड हैं, तमाम टेक्नोलॉजी के देश हैं। भारत को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, भारत को भी कई सारी चीजों में बड़े देशों का सहायता चाहिए, कई बड़े लोगों की जरूरत होती है हमारे देश को बढ़ाने के लिए। किसी पर एक तरफा कार्रवाई कर देना, किसी एक विषय पर लेकर के, ये बहुत बड़े निर्णय होते हैं। और भारत सरकार की एक विदेश नीति है, और विदेश नीति के तहत ही कोई भी सरकार आए, हमारी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार पहले रही है या कभी समाजवादियों की भी मिलीजुली सरकार रही है, वो निर्णय उसी विदेश नीति के तहत लिए जाते रहे हैं। पर कांग्रेस ने तो आपके समक्ष उदाहरण प्रकरण प्रस्तुत किया कि देवयानी प्रकरण में इन्होंने हार्ड एक्शन लिया। देवयानी प्रकरण में बहुत अच्छा एक्शन लिया। देवयानी हमारी एक वैध नागरिक थी, वहां पे वैध नागरिक और अवैध नागरिक में दोनों बहुत अंतर होता है। हमारे जो दोनों डिप्लोमेट हैं यहाँ बैठे हैं, जो विदेश नीति को जानते हैं, वो इस पर बेहतर प्रकाश डालेंगे। हम तो अपनी भावनाओं के तहत कहेंगे कि खराब काम किया है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है वो किस तरीके से काम करता है, ये जो अमीन साहब है ये बताएंगे, और जो हमारे दूसरे अजय प्रकाश जी है ये बताएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है, भारत सरकार इस विषय पर जो है लगातार जो है बात कर रही है। और अमेरिका ने अभी आपने देखा होगा कई देशों पे, अपने मित्र देशों पे टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी पे हम कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि हम जो है कनाडा को अपना एक स्टेट घोषित कर देंगे। अरे ग्रीनलैंड भी चाहता है, वो ग्रीनलैंड भी चाह रहा है। हाँ, जो भी चीजें सामने आ रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कुछ दिन में कहेगा अफ्रीका खरीद लूंगा, फिर कहेगा यूरोप खरीद लूंगा, पता नहीं क्या क्या खरीद लेगा वो। मुझे लगता है कि भारत सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, सक्षम नेतृत्व के हाथ में है। हमारा विदेश मंत्रालय बहुत शुक्रिया। आउट ऑफ टर्न में मनीष हिंदवी को मौका देता हूं। सर 70 सेकंड है आपके पास, गो अहेड। आलोक जी के जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एकदम ठीक बात है कि देवयानी वहां पर हमारी अधिकारी थी, लेकिन इसका मतलब नहीं जो 104 लोग थे उनको जानवरों की ट्रीट किया जाए, इसका कतई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल, यस, है ना। मैं सिर्फ इतनी बात उठा रहा हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि हमारे लोगों को जानवरों की ट्रीट करने पर नहीं बोल पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। गलत कह रहे हैं। और आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दें। अपनी बात तो उठाइए। आलोक जी, कोलंबिया, आलोक जी सुन लीजिए। मेक्सिको के बॉर्डर पर पुलिस सेना पहुंच गई। आप ये नहीं बता रहे कि कोलंबिया ने मना कर दिया कि हम अपने लोगों को अमानवीय तरीके से नहीं लेंगे। आप वो उदाहरण नहीं ले पा रहे, और हमारी हालत इतनी खराब हो गई है, हम गोटेमाला और मेक्सिको की तुलना कर रहे हैं। भारत की हालत हो गई, इनके हालात इनके राज में कि हम गोटेमाला और मेक्सिको की से और हम तुलना कर रहे हैं अपनी इतने छोटे छोटे देशों से, और कोलंबिया का उदाहरण नहीं ले पा रही है। ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। जानवरों की तरह हमारे लोगों को लाया गया, और ये उसको भी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जैसे मैं ये इस बात को पिच कर रहा हूं कि हमें एक संदेश देने के लिए अमेरिकन इंटरनेट कंपनियों पर कुछ सैंक्शंस लगानी चाहिए, या सैंक्शंस लगाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। क्या ऐसा करके हम एक संदेश देने में सफल होंगे? देखिए, ये संदेश हमको अगर देना है और देना ही देना है, वो हमको एक इमीडिएट एक पीरियड में देना है। इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने पे जो हम सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू जितनी भी चीज़ें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल जिसमें मेरे हाथ में नहीं है, उस पर आप किसी भी तरह का सैंक्शन लगाएंगे तो उनके पास ज़्यादा बड़ा कंट्रोल है।
आपके पास जीमेल आ रहा है इस वक्त, वो रोकना चाहे गूगल इंस्टेंटली रोक सकता है। आपके पास एक्स आ रहा है, वो रोकना चाहे रोक सकता है। हम उसमें कर क्या लेंगे? ठीक है, वो कह देंगे आपको हम नहीं दे रहे, हमने कहा हम नहीं यूज़ करेंगे, मत यूज़ करिए। आप कितने दिन नहीं यूज़ करेंगे? हम तो उसके आदी हो गए। ऑल्टरनेट्स हम नहीं क्रिएट कर पाए। हमें पर हम उन्हें फ्री हैंड भी नहीं दे सकते। नहीं, आप फ्री हैंड मत दीजिए, लेकिन जिस जगह पे डिप्लोमेसी में हम कर रहा है, आपके यहाँ से 1-1 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। आप एप्पल को देखिए कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस उन्होंने सिर्फ आईफोन पर किया, मैक पे किया, आईपैड पे किया। कुछ तो इन पर लगाम लगे अमेरिकन कंपनियों के, तब तो ये जाके अपने बॉस को बताएंगे। हमारे पास किसी भी तरीके की लगाम जैसे ही लगती है, हाँ आप कुछ करिए, जैसे ही आप लगाम लगाएंगे और देश खड़े हुए हैं इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन बेसिस अपने यहाँ ले जाने के लिए। महा मुसीबत तो हमारे पास एप्पल आ पाया है, हमने बहुत कोशिशें की तब एप्पल आ पाया है। तो अगर हम इनको कोशिश करेंगे विद सैंक्शंस ऑफ मनी या किसी तरीके के ट्रेड सैंक्शंस लगाने के लिए, तो हमारे लिए इश्यूज डिफरेंट होंगे। पर हम ये तो कर सकते हैं कि अपने आईटी एक्ट और डेटा एक्ट का पालन तो करा लें उनसे। हम डायरेक्टली ये बात क्यों नहीं करते हैं कि इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हमारे यहाँ से हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारे जितने भी इंडियंस हैं उनके साथ इस तरीके के व्यवहार, भारत सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल कहना चाहिए। और हमारे पास 22 अक्टूबर को पिछली बार जब डिपोर्टेड इंडियंस आए थे 2024 में, वो चार्टर्ड प्लेन में आए थे। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में वो चार्टर्ड मिलिट्री क्राफ्ट का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस इज फर्स्ट टाइम कि अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज भारत की धरती पर लैंड हुआ है और इस तरह के मामलों में। तो ये पहला उदाहरण है, इसीलिए मैंने आलोक जी से इस बात को कहा भी कि ये पहला उदाहरण है और इस तरह कभी किसी को नहीं लाया गया। हाँ, तो उन चीजों की अगर ऊपर हमें डायरेक्टली बात करनी चाहिए। किया तो सर उन पर मुकदमा चलाओ और जेल भेजो अमेरिका में, चाहे वो इंडियंस हो, कोई देश। करेक्ट। और मैं इस बात का भी समर्थन हूं कि कोई किसी के देश में अवैध तरीके से घुसपैठ नहीं करना चाहिए। हाँ, इन्होंने गलती की, हाँ गलती की, लेकिन वो सर क्रिमिनल एक्ट नहीं है। नहीं, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। और बात पहले से करके भी एक चार्टर्ड आप ना मानवाधिकार को मानते हो सकते थे, बात पहले ना आप जिनेवा कन्वेंशन को मानते हो, हाँ, कन्वेंशन ना आप ह्यूमन राइट। अमेरिका दुनिया भर को ज्ञान देता है ह्यूमन राइट, और खुद कितना इनह्यूमन बिहेवियर कर रहा है इस मामले में। बिल्कुल पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को खड़े होकर ट्रंप प्रशासन की निंदा करनी चाहिए। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जैसे ही जेल में कहीं जरा सा कोई इशू हो जाता है तो भी ह्यूमन राइट्स, अमेरिका दूसरे देशों को कैसे इंटरवीन करता है। ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया साहब और अपनी सेना चढ़ा देता है, और खुद क्या कर रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जाने माने पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें संदेश देने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, एक डिप्लोमेट के तौर पर किस तरह के विकल्पों पर हम विचार कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत चीजें हैं जिसमें आपने देखा होगा कि हमने उनको टिट फॉर टैट जो बात है उसकी तरह जवाब दिया है। उनके सैंक्शंस को कभी स्वीकृत नहीं दिया है, ना उनको हमने माना है। जैसे कि याद होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि हम वेस्ट की तरफ देखा करते थे, कभी ईस्ट की पॉलिसी रही हमारी विदेश मंत्रालय की, हम ईस्ट की तरफ देखा करते थे। और दुनिया के देशों में जो देश जाने जाते थे उनमें एक था अमेरिका जो कहलाता था बहुत संपन्न देश है, उसके बाद था चाइना और रशिया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति देखिए ना हमारी, आज हम भी उन गिनतियों में हैं। अगर अमेरिका है और रशिया है और चाइना है तो उसमें भी भारत की गिनती है। आज भारत का स्तर बढ़ा है। क्या सर हम सीधे टकराने से बच रहे हैं? नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। उसमें तो हमारा देश बढ़ रहा है। और उसने देखिए, जब ही यूक्रेन और उसकी बात आई थी तो हमने उनको उनकी सैंक्शन को नहीं माना जी। और उनके न मानने के तहत ये हमको दबाव दे सके अमेरिकन। तो अभी हमारा डिप्लोमेटिक स्तर है, उस पर बात होगी, जो तरीका है बात क्या करने ट्रंप का। अपना बिहेवियर को इस तरह कंटिन्यू रखेंगे, आप ये मानते हैं? हमारे जो डिफेंस नेक्स्ट 4 ईयर वो कंटिन्यू करेंगे इसी तरह का बिहेवियर? जी, क्या ट्रंप इस तरह का व्यवहार अगले 4 साल तक जारी रखेंगे? नहीं, अब किसी के व्यवहार को हमें नहीं पता है क्या किस तरह रखेंगे, लेकिन उनको सीधा करना इस तरह से आता है। मैं अभी कह रहा था कि जहां तक सवाल है, ये पहला उदाहरण है, ये इस तरीके से हथकड़ियां बेड़ियां डाल के लेके आए अपने एयरफोर्स C-17 से। तो इसमें हमारे देश को बात करनी होगी, हमारे डिप्लोमेट्स को बात करनी होगी वहां पर। और यहाँ से हमें जो अपने जहाज हैं हमें बात करनी होगी। सिविल एविएशन दे सकता है तो सिविल एविएशन देगा, एयरफोर्स दे सकता है तो एयरफोर्स देगा, रक्षा मंत्री से बात होगी। पर आप ये रिकमेंड करते हो कि नेक्स्ट टाइम हमें अपने लोगों को खुद अपने क्राफ्ट से लेके आना होगा, करेक्ट? ऑलराइट, मैं सुनील साजन जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अमेरिका के को संदेश किस तरह का दिया जाना चाहिए? अगर आप वहां पे होते तो आप क्या कार्रवाई करते? अगर मानिए आप विदेश मंत्रालय का जिम्मा आपके पास है, आप क्या जवाब देते? देखिए,
अगर मैं खुद होता तो मैं जैसा जवाब देता, हो सकता आप सहमत ना हो, यहाँ पैनलिस्ट सहमत ना हो, लेकिन मैं वैसे ही जवाब देता जैसा भारत हमेशा अपने लोगों के साथ अव्यवहार, अमानवीय काम करने वालों को देता रहा है। अभी मैंने पहली बार कहा था कि मैं हमेशा मानता था कि आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज डिबेट में मुझे दूसरी बार यह कहना पड़ रहा है कि ट्रंप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अभी भी कहा, जब आपने पूछा कि क्या अमानवीय व्यवहार जो हुआ है उसके खिलाफ आप बात करेंगे, तो कह रहे हैं हाँ, हमारा मंत्रालय ये पूछेगा कि ये कहेगा कि आप ऐसा ना करें। आपने ऐसा क्यों किया, ये पूछने की हिम्मत इनमें नहीं है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये छोड़ दीजिए, ये तो काल्पनिक बातें हैं। लेकिन माननीय आलोक जी, मैं टाइम दूंगा, आप ही को टाइम दूंगा। दौरे में जाएंगे तो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि नहीं। दूसरी बात, एक बात वीरेंद्र जी ने कहा कि 72 लाख लोग रुपए देकर के गए। भारत सरकार क्या जवाब देगी कि इन लोगों को विदेश क्यों जाने की जरूरत पड़ रही है? आपने तो कहा था सबको रोजगार दे देंगे, आपने तो कहा था मेट्रो ले आएंगे, सब कुछ चमका देंगे, बुलेट ट्रेन ले आएंगे। थैंक यू सर। आपके थोड़ा सा वक्त का अभाव है सर, को चोरी से वहां क्यों जाना पड़ रहा है? समाप्त करें सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, आलोक जी आपके पास 20 सेकंड है रिस्पॉन्ड करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, गो अहेड। देखिए, मैं आपके माध्यम से ब्रजेश जी ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार एक बहुत मजबूत सरकार है, उसकी स्पष्ट विदेश नीति है। इस बार जो ट्रंप प्रशासन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये पास किया है कि उन्होंने युद्ध अपराधी माना है अवैध अप्रवासियों को। कितने वो कह रहे हैं युद्ध जब अपराधी, शत्रु और अप्रवास घोषित कर देंगे तो फिर आप सैन्य तरीके से ही उनको जो है ट्वीट करेंगे। तो क्या आप जस्टिफाई कर रहे हो कि उनको जैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं क्या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? लगातार जो है ये नहीं कर रहे हैं। इनका पूरा भाजपा का आईटी सेल उसको जस्टिफाई करने में जुटा हुआ है जो भी कि वो लोग आए हैं वो युद्ध अपराधी हैं, उनको उसी तरीके से लाना जाना चाहिए। अरे आप, मैं ये पल्लवी सिटी का उठाकर देख लीजिए। पल्लवी सिटी इनकी महाराष्ट्र की आईटी सेल की को चेयरमैन है। युद्ध अपराधी कहती है, मतलब ये युद्ध अपराधी कह तो रहे हैं, ये आपके सामने आपके चैनल पे कह रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। अरे जयशंकर ने आज जस्टिफाई किया वहां पर सदन में, ये यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कि वो लग रहा था अमेरिकी विदेश मंत्री है, जिस तरीके से वो बोल रहे थे। पर वो तो कंडेम कर रहे हैं, आलोक अवस्थी कर रहे हैं। कैसा कंडेम कर रहा है उसको बता भी तो रहा है कि नहीं साहब ठीक है, वो युद्ध अपराधी और ऐसा ही होना चाहिए और वैसे ही होना चाहिए। क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं ये कहते हैं सेना के विमान में आना चाहिए था। आज तक सेना के विमान में कभी नहीं आए, आज तक जंजीरें बांधकर कभी नहीं आए। डिपोर्टेशन हुए हैं, मैं मानता हूं इस बात को, और वो जो इलीगल लोग हैं उनको वापस आना चाहिए, मगर हमारे चार्टर में आते, सम्मान से आते। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपने विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।